राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न में दिया है, एक अवतल दर्पण के सम्मुख, मीन्स कि एक अवतल दर्पण है। हमने अवतल दर्पण बना लिया, मान लेते हैं यह दर्पण है जिसका नाम रख दिया M1 M2। बोला अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का, अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का, यह वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि ये हमारा 3 गुना बड़ा मीन्स क्या है, एम हो गया। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना, आर ज्ञात करनी है। देखिए अवतल दर्पण है और इसके सामने दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है। मान लेते हैं ये वस्तु दूरी u हो गया, u बराबर हो गया -10 cm। दूरी पर वस्तु रखिए, वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु वस्तु द्वारा आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर कटती है, किसी बिंदु वस्तु द्वारा आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर कटती है परावर्तन के बाद, उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। सेम उसी प्रकार है काल्पनिक प्रतिबिंब, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसलिए इसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और जो प्रतिबिंब उल्टा होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर वस्तु रख दी गई है, इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बन रहा है। मीन्स की एम हो गया हमारा, एम बराबर -3 बन रहा है। एम बराबर क्या हो गया, -3 बन रहा है। अब ये कहाँ बन रहा है, उल्टा बना दिए हम प्रतिबिंब, मान लेते हो गया हमारा प्रतिबिंब 3 बन गया। वक्रता त्रिज्या निकालना है। वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें फाइंड करना है कि वक्रता त्रिज्या कहाँ बन रहा है। तो वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए आपको फोकस दूरी निकालना होगा, क्योंकि जब तक फोकस दूरी नहीं निकलेगी तो वक्रता त्रिज्या नहीं निकल पाएगी। तो एफ भी फाइंड करना होगा। एफ फाइंड करने के लिए आपके पास u का और v का दोनों का मान होना चाहिए। तो u का मान तो दिया है लेकिन v नहीं दिया, मीन्स कि आप v भी फाइंड करेंगे तब जाकर आपका निकलेगा। अब देखते हैं दिया क्या क्या है। u बराबर आपका है -10 सेंटीमीटर, m बराबर आपका दिया है -3 और m बराबर आपका फॉर्मूला होता है -v/u। तो m का मान हम रख देते हैं यहाँ पर, m की जगह रख दिए -3, इक्वल की जगह इक्वल रख दिए। v का मान नहीं दिया है तो -v, u का मान आपका दिया था -10 तो रख दिए -10, माइनस से माइनस कट गया आपका। अब आपका बच गया -3 बराबर v/10, तो v इक्वल आपका हो गया -30 सेंटीमीटर। ये आपका v का मान हो गया और u का मान भी दिया है। तो आपका अब निकालना होगा f बराबर, तो a बराबर आपका फॉर्मूला होता है, फाइंड करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारा दर्पण सूत्र है। इस दर्पण सूत्र के सहायता से हम फोकस दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। इन सब का वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखिए 1/f की जगह 1/f, 1/v, v का मान आपका दिया -30, रख दिया -30,
प्लस में है तो प्लस 1/u का मान दिया है आपका, u हो गया आपका -10 cm दिया है, -10, तो 1/f इक्वल -1/30 -1/10। अब 1/f इक्वल आपका एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का, 30 हो जाएगा, तो -1 और माइनस हो जाएगा आपका 3। 1/f इक्वल हो जाएगा -4/30। तो अब तीखा मल्टीपल कर देंगे तो -4f इक्वल 30, f इक्वल हो जाएगा -30/4। अब 2 से काट दें कट जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2। f इक्वल आपका हो जाएगा -15/2। अब देखिए आपका ये अवतल दर्पण था, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी हमेशा क्या होती है, माइनस निगेटिव होती है। और यहाँ पे भी आपका आ गया f बराबर -15/2 यानी 15/2 माइनस है, मीन्स कि हमारा f का जो वैल्यू है वो सही आया है। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, तो r बराबर हमें f फाइंड करना था। फोकस दूरी बराबर होता है f बराबर r/2, तो r इक्वल होता है 2f, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए r इक्वल टू f का मान आपका दिया -15 × 2, तो -15/2, 2 से 2 कट गया, r इक्वल बच गया -15 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि आपका वस्तु दूरी भी आया था सेंटीमीटर में दिया था। प्रतिबिंब दूरी हम लोगों ने जो फाइंड किया था -30 सेमी, ये भी माइनस में था। एफ का जो मान हमने फाइंड किया था ये भी हमारा माइनस में था, और किस में था, सेंटीमीटर में था। तो एफ के रखने से आर का भी हमारा जो मान प्राप्त हुआ है माइनस में होगा, और किस में मात्रा क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो ये आपका प्रश्न रहा। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस प्रश्न के लिए हमें कमेंट आया था, हथरस से दिनेश यादव, पवन वर्मा और संजीव शर्मा का मोहन लाल शर्मा, और मोतिहारी से सुरेंद्र कश्यप, वीरेंद्र कश्यप, राहुल नेगी और रुचि नेगी का। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज आपको एक नई वीडियो प्राप्त हो। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।